Guys, welcome to my channel. So in today's video I'll be sharing 10 things a cabin crew is not allowed to do on board. तो मैं आज आपको इस टॉपिक पे पूरा बताने वाली हूँ कि क्या वो 10 चीजें हैं जो cabin crew नहीं कर सकती है when she or he is on board. तो please watch the video till the end, and without any further ado, let's start with the video. So guys, there are many things that a cabin crew is not allowed to do on board. हमें सारी चीजें करने की परमिशन नहीं रहती है ऑन बोर्ड. तो कुछ रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं जो हमें फॉलो करने रहते हैं, कोई रूल्स रहते हैं जो हमें फॉलो करने रहते हैं. सो उसमें फर्स्ट थिंग दैट अ कैबिन क्रू इज नॉट अलाउड टू डू ऑन बोर्ड इज दैट दे कांट स्लीप ऑन बोर्ड व्हाइल वर्किंग. तो ये सिर्फ कैबिन क्रू या एविएशन इंडस्ट्री में नहीं, ये आप कहीं पर भी काम कर रहे हो. सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू शुडंट डू while you're working, that आपको सोना नहीं है. So first thing is cabin crew is not allowed to sleep while working on board. तो cabin crew नहीं सो सकती है. But then so many of you all will question that अभी तो आपने आपके previous video में बोला था that cabin crew की sleeping cabins होती है. डोमेस्टिक एयरलाइंस में नहीं होती है, क्योंकि डोमेस्टिक एयरलाइन में मैक्सिमम टाइम जो सेक्टर का रहता है एक पर्टिकुलर वो 3 आवर्स का रहता है एक सेक्टर. जो सबसे लॉन्गेस्ट फ्लाइट रहती है वो 3 आवर्स की रहती है. मतलब इफ यू आर ऑपरेटिंग एक कोई सेक्टर आप ऑपरेट कर रहे हो तो वो 3 आवर्स का रहता है ज्यादा से ज्यादा. बट इंटरनेशनल एयरलाइंस में ऐसा नहीं रहता है. इंटरनेशनल एयरलाइंस में आपको 16 आवर्स 18 आवर्स काम करना पड़ता है. सो इसलिए जो इंटरनेशनल एयरलाइंस के जो एयरक्राफ्ट रहते हैं उसमें स्लीपिंग कैबिन्स होती है. तो क्रू ह्यूमन है, ऑब्वियसली शी नीड्स रेस्ट, शी और ही नीड्स रेस्ट. तो उधर क्रू की स्लीपिंग कैबिन रहती है जिसे हम क्रू बंक बोलते हैं. मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया है. तो तब क्रू रेस्ट कर सकती है. ऐसा नहीं उसमें भी कि सारी क्रू रेस्ट करे. हाफ क्रू रेस्ट करती है, दूसरी काम करती है. फिर जो काम कर रही है वो रेस्ट करने जाती है, जो रेस्ट कर रही थी वो काम करने आती है. सो यू कैन जस्ट स्लीप ऑन बोर्ड. एंड डोमेस्टिक एयरलाइंस में तो आपको सोना ही नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई फ्लाइट्स नहीं रहती है लंबी, तो आपको सोने का है ही नहीं. सो दिस इज द वेरी फर्स्ट थिंग अ कैबिन क्रू इज नॉट अलाउड टू डू ऑन बोर्ड. द सेकेंड थिंग इज दैट दे कांट हैव पियर्सिंग्स एक्सेप्ट ईयररिंग्स का पियर्सिंग, 1 on each ईयर, जिसमें आप आपके ईयररिंग्स पहन सकते हो. उसके अलावा आपको कोई भी पियर्सिंग अलाउड नहीं है इफ यू वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू. सो आपको सिर्फ आपके 1 पियर्सिंग इन ईच ईयर आपको करनी है. आपके यहाँ पे पियर्सिंग, नोज पियर्सिंग, ये सारी चीजें अलाउड नहीं है इफ यू वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू. तो द नेक्स्ट thing is that they can't have tattoos. So as we all know, cabin crew can't have tattoos. Visible tattoos तो नहीं होने चाहिए. बट कोई कोई इंटरनेशनल एयरलाइंस रहती है जिसमें आपको पूरे बॉडी पे भी कहीं टैटू नहीं होना चाहिए. ऐसा भी रहता है उनका रिक्वायरमेंट कि आपको पूरे बॉडी पे, चाहे वो विजिबल हो या ना हो, आपको टैटू नहीं होना चाहिए. अब मेरे एयरलाइन में टैटूज अगर विजिबल हो तो आप वो कंसील कर सकते थे, वो परमिशन था. बट जो इंटरनेशनल एयरलाइंस रहती है, जो दूसरी एयरलाइंस रहती है, उसमें आपको टैटू, कंसीलर्स एंड ऑल यूज करने का नहीं है, नहीं अलाउ करते हैं. यू आर नॉट अलाउड टू यूज कंसीलर टू कंसील योर टैटूज, बिकॉज आपके पूरे बॉडी पे कहीं भी टैटूज होना अलाउ नहीं होता है. इन सम एयरलाइंस, इन माई एयरलाइन यू कैन कंसील, बट इन सम अदर एयरलाइंस यू कैन कंसील. तो विजिबल टैटूज तो होने ही नहीं चाहिए. एंड कितने एयरलाइंस में मैंने बताया कि बॉडी पे पूरे कहीं पे भी टैटूज नहीं होने चाहिए. सो एंड अगर आपको टैटूज और स्कार्स कैसे कंसील करना है वो वीडियो देखनी है तो मैं यहाँ पे लिंक दे देती हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया है कि आप टैटूज और स्कार्स कैसे कंसील कर सकते हैं. एंड आपके बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर भी किए हैं. सो गो एंड वॉच दिस वीडियो एंड आपको आपके क्वेश्चन के सारे आंसर्स मिल जाएंगे स्कार्स से रिलेटेड. एंड द नेक्स्ट थिंग अ कैबिन क्रू इज नॉट अलाउड टू डू इज दैट दे कांट पुट बैंडेज. यस, तो लोग बैंडेड नहीं लगा सकते हैं. हमें अगर यहाँ पर कट होता है या चोट लगती है तो हम बैंडेड लगा देते हैं हमारे हाथों पर या कहीं पर भी. बट कैबिन क्रू नहीं लगा सकती है बैंडेड. अगर आपको छोटा सा कट भी हुआ है, मतलब अगर आपका हाथ पे कट है, तो आप बैंडेड नहीं लगा सकते हो. यू विल हैव टू रिपोर्ट सिक इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग बैंडेड. बिकॉज आप ही सोचो
कोई क्रू बैंडेड वाले हाथ से या कट वाले हाथ से आपको सर्व कर रही है, दैट डजंट लुक हाइजीनिक एंड इट इज नॉट इवन प्रोफेशनल. सो या बैंडेज अलाउड नहीं है, कैबिन क्रू कांट पुट बैंडेड. The next thing is that they can't talk loudly in the cabin. So obviously ये बहुत बैड मैनर्स है जोर से बात करना. तो अगर हम पीछे अगर हमारे क्रू से इंटरैक्ट भी कर रहे हैं या हम अगर पैसेंजर से इंटरैक्ट कर रहे हैं या हम पीए जो हम फोन जैसा रहता है उसे पीए बोलते हैं, जो अगर हम पीए पे कुछ बात कर रहे हैं कैप्टन से या फॉरवर्ड या आफ्ट क्रू से, हमें बहुत कम आवाज में बात करना है, बहुत धीरे से बात करना है, बिकॉज यू कांट स्पीक लाउडली. इट doesn't look good, it doesn't look professional and is a bad manner. So yeah, you cannot talk loudly on board. The next thing is that they can't store your baggage in the overhead bin. तो ये मैंने बहुत बार आपको बताया है कि कैबिन क्रू आर नॉट अलाउड टू स्टोर योर बैगेज इन दी ओवरहेड बिन. आपको आपके बैग्स खुद ओवरहेड बिन में डालने हैं, और अगर आपको लग रहा है आपका बैग हैवी है तो आप प्लीज उसे पहले ही चेक इन कर दें, बिकॉज कैबिन क्रू आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती है. वी आर नॉट अलाउड टू हेल्प यू स्टोर योर बैगेज इन दी ओवरहेड बिन. इसके पीछे भी एक रीजन है ये कि उससे बहुत इंजरीज हो सकती है. तो हमारी सेफ्टी के लिए हमें बोला जाता है कि आप पैसेंजर की हेल्प नहीं कर सकते हो ओवरहेड बिन में बैगेज स्टोर करने. अगर आपका बैग ज्यादा ही हैवी है, आपको लग रहा है कि आपको डिफिकल्टी रहेगी ओवरहेड बिन में स्टोर करने के लिए, तो आप उसे चेक इन कर दें, तो दैट विल बी बेटर. सो या वी आर नॉट अलाउड टू स्टोर योर बैगेज इन द ओवरहेड बिन. दिस नेक्स्ट थिंग इज दैट दे कांट एक्सेप्ट टिप्स फ्रॉम पैसेंजर. तो हमें हमारी सैलरी मिलती है, उसके अलावा अगर कोई पैसेंजर हमें टिप देता है तो हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं. या इफ अ पैसेंजर वांट्स टू बाय समथिंग ऑन बोर्ड एंड वो तो कैश ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो वो एक कैश ट्रांजैक्शन अलग चीज होती है. बट इफ अ पैसेंजर इज गिविंग यू टिप देन यू आर नॉट अलाउड टू एक्सेप्ट इट, बिकॉज यू गेट अ डिसेंट सैलरी एंड देन क्यों टिप लेना है आपको सिंपली. सो इट इज नॉट अलाउड for us to take tips from the passengers. So the next thing is that we can't wear strong perfume. So cabin crew can't wear strong perfume because बहुत सारे ऐसे passengers रहते हैं जिनको allergies रहती है perfumes की and strong perfumes की, and वो दूसरे आपके crew को भी होता है, headache हो जाएगा या बहुत सारे ऐसे issues रहते हैं. strong perfume बहुत एक खराब एक इम्प्रेशन आता है आपका. यू शुड नेवर वेयर स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स बिकॉज स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स ऑब्वियसली डजंट मेक यू लुक गुड और लाइक प्रोफेशनल नहीं होता है. सो या कैबिन क्रू आर नॉट अलाउड टू वेयर स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स बिकॉज इससे दूसरों को एलर्जीज एंड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. सो वेयर अ माइल्ड परफ्यूम. ऐसा नहीं है कि आपको परफ्यूम पहनना ही नहीं है, परफ्यूम लगाना ही नहीं है, तो वेयर अ माइल्ड परफ्यूम बट नॉट अ स्ट्रॉन्ग परफ्यूम. So the next thing is that they can't eat in front of the passengers. Obviously passenger हमारे पास कुछ मांगने आए हैं या interact करने आए हैं and हम उनके सामने खा रहे हैं, chew कर रहे हैं, तो that doesn't look professional and वो एक अच्छा भी नहीं लगता है, hygienic भी नहीं लगता है and manners भी अच्छे नहीं है. So yeah, we are not allowed to eat in front of our passengers. अगर हमें खाना भी है तो हमें गैली के अंदर जाके खाना चाहिए पूरा, जहाँ पे पैसेंजर हमें देख ना सके. सो या ये एक है कि हम पैसेंजर के सामने खा नहीं सकते हैं. द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज दैट दे कांट बी ओवरवेट और अंडरवेट. तो कैबिन क्रू बनने के लिए एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स रहती है वेट से रिलेटेड, एंड वेट एंड हाइट की रिक्वायरमेंट बहुत बहुत मैंडेटरी होती है. यू नीड टू बी एक्यूरेट. 0.1 भी अगर आपका डिफरेंस हुआ किलो या सेंटीमीटर्स में हाइट या वेट में, तो यू विल बी रिजेक्टेड, बिकॉज ये आपके ही हेल्थ के लिए रहता है. अगर आप अंडरवेट हो तो आपको वीकनेस हो सकती है, आपको चक्कर आ सकती है, एंड ऑब्वियसली आपकी हेल्थ स्टेबल नहीं है तब तो आप अंडरवेट हो. और अगर आप ओवरवेट हो सो दैट इज ऑल्सो नॉट गुड. इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ. उसमें भी आपको बहुत सारे दूसरे इश्यूज हो सकते हैं. तो आपके हेल्थ को ध्यान रखते हुए एयरलाइन की रिक्वायरमेंट्स ऐसी रहती है कि आपका वेट आपकी हाइट से एक्यूरेट होना चाहिए एज पर BMI. तो यह आप ही के लिए होती है. तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि
ये कैबिन क्रू के लिए, मतलब ऐसी कोई भी एक मिसकंसेप्शन है ये चीज़ें कि परफेक्ट फिगर चाहिए इसलिए कैबिन क्रू बनने की रिक्वायरमेंट्स ऐसी होती है हाइट और वेट की। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी हेल्थ के लिए एयरलाइन रिक्वायरमेंट्स बनाती है कि आपको ऊपर कोई और तकलीफ ना हो, आपको वीकनेस ना हो, आपको प्रॉब्लम ना हो आपके वेट के वजह से। सो या these were the things, 10 things cabin crew are not allowed to do on board. I hope you found this video helpful. If yes, then please don't forget to like, share, comment and subscribe to my channel. Also follow me on Instagram. ये मैं कभी बोलती नहीं हूँ, but please do it. I'll leave my ID here somewhere. कहीं पर मैं डाल के रखूँगी. So आप लोग प्लीज़ मुझे Instagram पे फॉलो करो. वहाँ पर मेरे बहुत सारे मैं अपलोड्स में बहुत एक्टिव रहती हूँ एंड पिक्चर्स एंड ऑल अपलोड करती रहती हूँ. मेरे कैबिन क्रू के भी बहुत सारे पिक्चर्स है Instagram पे, तो आप मुझे फॉलो करो वहाँ पे. एंड या आई सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम. बाय.